बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.6 है बेटे। फाइंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ उसने, उसकी फर्स्ट टर्म 3, सेकंड 6 और 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आता है, और 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, इसका A1 आपके पास 3 है जिसको A कहते हैं। कॉमन रेशो R क्या होती है, 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2 आ जाएगा। रिक्वायर्ड A5 आपको रिक्वायर्ड है। तो अभी हम इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि n आपका 5 है। दिस इम्प्लाइज दैट कि n आपका 5 है। ये चीज़ ही होती है ना, ये n। तो an का फॉर्मूला आपको पता है, A1 इंटू R की पावर n-1 है। तो A1 और इधर R की n की जगह 5 आ जाएगा, तो A1 R की पावर 5-1 क्या आ जाएगा 4। ये बाय मिस्टेक हो गया 5। अब A1 की वैल्यू बेटे आपके पास 3 है और R की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास क्या आएगा जी 3 और 2 की पावर 4 का मतलब है 16 3 ज़ा 48। तो A फिफ्थ टर्म आपके पास 48। वैसे भी आप अगर इधर कॉमन रेशो जो है वो निकाल लें नेक्स्ट, तो आपके पास क्या आएगी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखते जाएं हम लोग, तो 6 को 12 से डिवाइड किया था तो 2 आ रहा था, ठीक है। तो अगर देखें और 6 को मतलब 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, तो इसका मतलब कॉमन रेशो 2 थी। तो मैंने बताया था आप अगली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 2 का कितना हो जाएगा 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक आया। ये देख लेना आपके पास A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो आप इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं, यूँ जिस तरह निकाला ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड दी 11th टर्म ऑफ 1 प्लस योटा। मतलब फर्स्ट टर्म A1 ये है आपकी, A2 आपके पास 2 है, और A3 आपके पास 4 और 1 प्लस योटा एंड सो ऑन। सोल्यूशन में गिवन डाटा आपके पास A1 आपकी क्या है 1 प्लस योटा, और कॉमन रेशियो होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आप चाहे यहाँ पर करके भी देख लें रफ में कि एक तो 2 ओवर 1 प्लस योटा आ रहा ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। और अगर आप इसको यूँ भी कर लें कि आप 4 ओवर 1 प्लस योटा को 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये आपको पता है कि डिवीजन के ऊपर सब डिवीजन आ जाए तो ये नीचे आ जाती है। तो 4 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस योटा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर तो वही आया 2 ओवर 1 प्लस योटा। तो इसका मतलब ये कॉमन रेशियो सेम है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई थी उसने। गिवन डेटा में A1 आपके पास बेटे 1 प्लस योटा था, R आपको 2 ओवर 1 प्लस योटा आ गई। A11 रिक्वायर्ड है, उसने कहा ना 11th टर्म, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट n आपका 11 है। आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, AN इजिकल टू A1 R की पावर n-1। तो n की जगह यहाँ पे 11 और यहाँ 11 आ जाएगा। यहाँ पे जब 11 आएगा तो 11-1 कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए उसने डायरेक्ट लिख किया A11 इजिकल टू A1 R की पावर 10। अब आप इसमें अगर थोड़ा सा और फोकस करें तो A1 की वैल्यू 1 प्लस योटा है, ये ऊपर आपने डिफाइन की हुई है ये, और R की वैल्यू 2 ओवर 1 प्लस योटा की पावर 10। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये अब देखें ये 1 प्लस योटा तो यूँ रहेगा, ये 2 की पावर 10 अलग और नीचे 1 प्लस योटा की पावर 10 अलग हो जाएगी, ठीक है। और 2 की पावर 10 मीन 10 24 इंटू 1 प्लस योटा ओवर 1 प्लस योटा की पावर 10। अगर आप देखें तो इसने डायरेक्ट किया है इसको सॉल्व, तो सॉल्व करने का मेथड देख लेते हैं अभी कि ये वाली चीज़ जो है, अगर वैसे यहाँ पे देखें तो 1 प्लस योटा की पावर 10 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस योटा का स्क्वायर की पावर 5। ये आपने रूल अलजबरा में पढ़ा हुआ ना, a की पावर m की होल पावर n इजिकल टू a की पावर m n होती है। तो ये mn है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अगले स्टेप में 2 अंदर रहने दें और 5 बार लिख दें इसकी तरह, ठीक है। तो ये 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मीन्स ये चीज़ यूँ ओपन होगी ना, a स्क्वायर प्लस आपके पास आएगी 2a और b, 2 इंटू 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। तो ये चीज़ लिखी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 इंटू अयोटा, 2 अयोटा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की होल पावर। अयोटा स्क्वायर आपको पता -1 होता है, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा।
2 योटा की पावर 5 आ जाएगा। 2 की पावर 5 अलग कर लें, योटा की पावर 5 अलग कर लें। 2 की पावर 5 32 होती है और योटा की पावर 5 को सॉल्व करने के लिए योटा की पावर 5 इज इक्वल टू योटा की पावर 4 डॉट योटा, और योटा के पावर 4 को योटा स्केयर का स्केयर लिख दें। योटा स्केयर -1 होता है, -1 का स्केयर +1 होता है, तो +1 इंटू योटा, योटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप योटा की पावर 5 की जगह योटा लिख देंगे। तो अब आपके पास ये चीज़ सॉल्व होके क्या आ जाएगी, 1 प्लस योटा की पावर 10 है, ये इक्वल टू किसके आ गई, 32 योटा की, इसलिए उसने इसकी जगह पर डायरेक्ट नीचे 32। आप ये सारा स्टेप अपने क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके रफ में करने के। यहाँ पे कर लें 2 अयोटा 32 अयोटा आ जाएगा, 32 इसको कैंसिल करेगा तो 32 ही आ जाता है। कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर में योटा को नहीं रखते, योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे योटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर आ जाएगा। और अक्सर बच्चों के माइंड में ये आता है सर ये आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो तब करते हैं जब आपके पास मतलब 1 प्लस योटा होता है नीचे, या 1 माइनस योटा होता, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता 1 माइनस योटा और इससे। अभी तो जस्ट योटा है ना, तो योटा को ख़त्म करने के लिए जस्ट आपको क्या है योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है। योटा स्केयर को -1 लिख देते हैं, ऊपर वाला जो योटा है वो 1 से भी होगा और इससे योटा से भी होगा। योटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। 32 अयोटा -1 ओवर -1, ये माइनस आप ऊपर भेज दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब माइनस ख़त्म करना है तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, नीचे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस साइन अंदर भेजें, ये माइनस हो जाएगा, +1 को पहले लिख दें और योटा को बाद में, तो ये A11 आपकी रिक्वायर्ड आ गई। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन थी, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में की हुई है, जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, उसके अंदर फर्स्ट ईयर का। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे वो कहता है कि फाइंड 12th टर्म ऑफ इस सीक्वेंस की ना, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ, 1 प्लस योटा एक टर्म है, 2 योटा सेकेंड टर्म है सॉरी, और फिर इसी तरह -2 + 2 योटा थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। तो गिवन डाटा में आप देखें A1 आपके पास 1 प्लस योटा है, और कॉमन रेशियो क्या आएगी, 2 योटा को चाहे इससे डिवाइड कर लें और चाहे इसको इससे डिवाइड करें। ये हम करके भी देख लेते हैं अभी, ताकि ये चीज़ साथ ही क्लियर हो जाए। सपोज़ कि ये तो नज़र आ रहा है 2 योटा को 1 प्लस योटा से डिवाइड कर लें तो ये सेकेंड टर्म, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो -2 + 2 अयोटा ओवर आएगा 2 अयोटा, तो 2 कॉमन ले लें तो आपके पास बेटे आ जाएगा -1 + योटा ओवर 2 अयोटा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रह जाएगा अयोटा -1 ओवर अयोटा। ठीक है, अभी देखने में तो ये बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करता क्योंकि वो तो 2 अयोटा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं फर्दर, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे साइड पे अयोटा -1 है ओवर अयोटा है, इसको मैं अयोटा +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर बन जाएगा आपके पास, फोकस करें, a - b a + b a स्क्वायर और -b स्क्वायर ओवर अयोटा +1, तो योटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है और -1 ये वाला यू रहेगा, ओवर आपके पास ये वाला योटा था ना, ये आप ब्रैकेट लगा लें ताकि ये अयोटा इधर बाहर लिख सकूँ। तो आपके पास ये आ जाएगा अयोटा इंटू अयोटा +1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये -2 हो जाएगा ओवर अयोटा इंटू अयोटा +1। अब इस अयोटा को हम क्या करते हैं, ख़त्म करने के लिए -2 अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर लेते हैं, अयोटा +1। जब अयोटा से डिवाइड करेंगे, एक अयोटा पहले एक अयोटा और है, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर आपको पता -1 होता है, वो इधर लिख दें तो अयोटा +1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये वही नहीं बन गया 2 अयोटा ओवर अयोटा +1, ये वही चीज़ है जो इधर है। तो ये आपकी आसानी के लिए किया कि आपको पता लगे कि ये हम एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही सॉल्व कर रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म तो आ गई, आर भी कॉमन रेशियो भी आया, A12 का मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट आपका n = किसके 12 के। तो आपको फॉर्मूला पता है, an = A1 r⁻n-1, इधर 12 आएगा तो 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, तो इसलिए r⁻11 आ जाए, A12 A1 r⁻11, A1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस योटा वो पुट कर दें, और r की वैल्यू आपके पास 2 योटा और 1 प्लस योटा वो पुट कर लें।
तो होल 11 है। अब इसको सॉल्व उसी तरह 2 योटा की पावर 11 सेपरेट कर लें, 1 प्लस योटा यही रहेगा ये वाला, और 1 प्लस योटा की पावर 11 है। इसको अगर देखें तो इधर इसने क्या किया है, 2 की पावर 11 मीन्स 2048। कैलकुलेटर से देखिएगा योटा की पावर 11 ओवर 1 प्लस योटा की पावर 11 को अगर इसे कट करें इसके साथ तो इधर 10 रह जाएगी पावर, तो ये 1 प्लस योटा की पावर 10 रह जाएगी। ऊपर योटा की पावर 11 को आप उस माइनस योटा भी लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे इससे सॉल्व किया हुआ है, चलो ठीक है यहीं से दिखा देता हूँ। योटा की पावर 11 है ना, आप उसको योटा 10 डॉट योटा लिखें, योटा स्क्वायर की पावर 5 लिख दें 10 को, योटा -1 आ जाएगा, योटा स्क्वायर वो -1 की पावर 5 -1 होता है, माइनस इंटू योटा माइनस योटा, तो इस वजह से ये वाला माइनस योटा आ गया। ये माइनस ज़रा स्टार्ट में लिख दें और इसके साथ बेटे योटा जो है इस योटा से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बात ये है कि 1 प्लस योटा की पावर 10 32 योटा कैसे बना वो देख लें। 1 प्लस योटा की पावर 10 है, इसको स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं। ये आपको मैंने पीछे बताया भी है कि 2 इंटू 5 होता है ना, ये 2 अंदर रख लें और 5 को होल पावर में लिख दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी अभी मैंने आपको पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में। 1 यूँ ही रहेगा, 2 योटा यूँ ही रहेगा, योटा स्क्वायर को -1 लिख लें, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। 2 योटा की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 योटा की पावर 5, 2 की पावर 5 मीन 32 और योटा की पावर 5 का मतलब क्या है, योटा की पावर 4 डॉट है योटा की पावर 4 को योटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, योटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू योटा, तो ये योटा आ जाएगा। तो इसलिए योटा की पावर 5 को हम योटा लिख देते हैं इंटू 32। ये 32 योटा यहाँ पे लिख दिया था हमने, यहाँ से योटा से कैंसिल हो गया, ये 32 को इससे कट कर दें कैलकुलेटर से तो उससे -64 आता है। तो ये आपके पास जो A12 टर्म आएगी ना वो -64 आएगी। तो आप इस -64 को मतलब कॉमन रेशो को, ये है ना कॉमन रेशो आपके पास, आप इसको ये 1 2 और 3 टर्म है ना, इसको आगे 9 टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं ना इसके साथ, फिर अगली टर्म फिर अगले, तो यही आएगा -64। करने की ज़रूरत नहीं, वैसे आपको बताया मैंने। क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया 6.6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द 1 प्लस योटा 2 and 2 इंटू 1 माइनस योटा। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन इस तरह चलती जाएंगी। ये 1 आपके पास है 1 प्लस योटा, आर कॉमन रेशियो है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 2 ओवर 1 प्लस योटा आ जाएगा, और ए 11 फाइंड करना है। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 11 है। दिस इम्प्लाइज दैट कि n आपका 11 है। आपको पता है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 है। तो अब आप इसमें ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस योटा और r की वैल्यू 2 ओवर 1 प्लस योटा की होल पावर 10। वही उसी तरह 1 प्लस योटा यूँ रहेगा, 2 की पावर 10 लिख देंगे, नीचे 1 प्लस योटा की पावर 10 लिखेंगे। अब आप इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक कट कर लें वो भी ठीक है, और 2 की पावर 10 का मतलब है 10 24 होता है, वो भी लिख दिया। ये 1 प्लस योटा की पावर 10 को ज़रा सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर होल पावर 5, 2 क्रॉस 5 लिखेंगे ना उसी तरह। तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का स्टाइल ही है। तो आपके पास वो 1 और 2 योटा, और ये योटा स्क्वायर की जगह -1, ये +1 से कैंसिल। 2 योटा की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 अलग, योटा की पावर 5 अलग, 2 की पावर 5 32 होता है, योटा की पावर 5 को उसी तरह योटा की पावर 4 डॉट योटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, वो -1 आता है, -1 का स्क्वायर आपको पता है ये +1 होता है, इंटू योटा आ जाएगा, तो इधर योटा लिख देंगे, तो नीचे 32 योटा आ जाएगा बेटे। इस योटा को ख़त्म करने के लिए योटा से मल्टीप्लाई योटा से डिवाइड कर देंगे, ताकि योटा इंटू योटा स्क्वायर, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में योटा को नहीं रहने दिया जाता। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 32 इसको कट करके 32 आ जाएगा, और 1 प्लस योटा ओवर योटा आ गया। आप इसको योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, योटा इंटू योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें। बाकी 30 ऊपर जो था आपके पास ये वाला योटा, ये योटा इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये योटा इस योटा से भी होगा, तो योटा स्क्वायर हो जाएगा, योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ये माइनस ऊपर भेज देंगे, क्योंकि ये -1 यूँ ऊपर -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में आपके पास A11 आ जाता है 32 1 माइनस योटा, तो ये आपके पास A11 इसी तरह निकला। इसमें एक चीज़ ये बता दूं कि आप इसको इससे डिवाइड कर लें, तो ये देख लें 2 1 माइनस योटा ओवर
2, यूँ कर ले तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस योटा। तो आपकी तो कॉमन रेशो 2/1 प्लस योटा, तो इसके साथ वही करेंगे कि इसको हम 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस योटा से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा होगा यूँ, तो 1 प्लस योटा नीचे आ गया, ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, योटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और नीचे 1 प्लस योटा आ जाएगा। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2/1 प्लस योटा आ जाएगा। तो ज़रा गौर करेंगे, यही नहीं है आपके पास। तो ये मैंने सारा आपको इधर ही सॉल्व इसलिए कर दिया ताकि आपको क्लियर भी रहे। तो रेशो आपकी सेम है, आप इससे आगे 11 टर्म तक मल्टीप्लाई करते जाएं तो यही आंसर आएगा जो यहाँ पर निकला। ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको बताने का मकसद था कि आपको आइडिया हो कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी टाइप एक जैसी थी, मैंने ये सारी क्लियर की है। 6.6 की फर्स्ट ईयर मैथ्स क्वेश्चन नंबर 4 तक ओके।